यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। कहते हैं कि महात्मा और संत सदा सत्य और आत्मा का चिंतन करते हैं। वे नश्वर संसार में रहते हैं पर संसार को अपने मन में नहीं भरते हैं। वे आत्मदान को ही परम शांति और लोक कल्याण को महान साधन मानते हैं। वे प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप को जानते हैं और अप्रत्यक्ष आत्मा अथवा परमात्मा से संबंध जोड़कर विश्वासपूर्वक सच्चिदानंद में रमण करते हैं। ऐसे ही हमारे संत मोहनदास त्यागी जी महाराज, जिन्होंने स्वयं को जान लिया है, माँ नर्मदा जी के तट पर साधना कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है प्रत्येक सांस में राम का स्मरण करना चाहिए। राम ही परम सुख है। उनके स्मरण से जो सुख मिलता है, जो रस मिलता है, उसका उल्लेख करना नितांत असंभव है। आत्मचिंतन से राम का स्मरण रस हृदय में उतरता है। बाबा जी ने स्वरूप ब्रह्म का अनुभव किया है। बाबा जी कहते हैं कि मन में राम का भजन करें, समस्त प्राणी मात्र पर दया करें, सुख दुख में तटस्थ रहें। बाबा जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं सदा संतों की सेवा करूं तथा पारिश्रमिक के रूप में मुझे भक्ति मिले। बाबा जी आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम से राम का भजन व सेवा परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जय श्री राम। जय सिया राम। जय पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। चलो। ये गुरुजी की रसोई है। पूरे मसाले रखे हुए हैं इसमें। अच्छा, लहसुन और प्याज का तो भूख लगता, मतलब लगता उपयोगी नहीं। प्याज नहीं चलती बिल्कुल। जीरा है, मेथी है, आपकी ये सरसों राई है, हींग है, ये चलेगा।
हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और अद्भुत रसोई है यहाँ की गुरुजी की। और यहाँ परिक्रमा वासियों की भोजन प्रसादी यहीं पर तैयार होती है। जो भी परिक्रमा वासी आते हैं गुरुजी उसको बना के मतलब भोजन बना के, या कुछ ज्यादा लोग हैं अगर 10-50 हो गए तो फिर थोड़ा सामान भी देते, नहीं तो ज्यादातर बना के ही भोजन करना। बना के भोजन बना के वो सब मैया पूरी की है। वो आप मत पूछो कैसे होती क्या होती है। भगत जगत की है सब, वो तो माँ नर्मदा पूर्ति करती है। भोलेनाथ बैठे हैं, ये तो भगवान के स्थान को पूछने की बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं उनके लिए। मतलब सब माँ नर्मदा जी की कृपा से सब कुछ होता है। सब उनकी कृपा, गुरु महाराज की कृपा, उनकी कृपा। मौनी दादाजी, पांची वाले दादाजी अपने माँ नर्मदा। परम पूजनीय साधु संतों के आश्रम में आते हैं तो संतों का अपार प्रेम हमें देखने को मिलता है। भक्तों के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति, भगवान के प्रति, गौ माता के प्रति, और यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके प्रति साधु संतों का अपार प्रेम रहता है। और भोजन प्रसादी और चाय प्रसादी हम हमारे वीडियो में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि माँ नर्मदा जी के तट पर भोजन प्रसादी और चाय प्रसादी का बड़ा महत्व है। क्योंकि हजारों लाखों परिक्रमावासी हर साल निकलते हैं और यहाँ पर जो परम पूजनीय साधु संत विराजमान हैं वो भक्ति, भजन और तपस्या के साथ सेवा परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य कर रहे हैं। हजारों साधु संतों को और परिक्रमावासियों को यहाँ पर जो साधु संत विराजमान हैं वे भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, इसलिए हम भोजन प्रसादी का बड़ा विशेष महत्व बताते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। दादाजी हमारे बोलते थे कोई भी कार्य या कुछ भी कराना है तो वो कन्या भोजन की बोलते थे, और आपको जो कुछ करना है वो अगल चीज़ है, मगर वो कन्या भोजन विशेष महत्व था उसका, और है आज भी कन्या भोजन का महत्व। मैया के तट पर कन्या भोजन में माँ नर्मदा जी स्वयं भोजन के वक्त ग्रहण करने आती हैं। स्वयं और भोजन कराने का हमारे महाराज जी, गुरु महाराज बोलते वो अगली महत्व है। पांसी वाले दादाजी जो है वो मौनी दादाजी, वो उसका अगली महत्व है। अतका जी महाराज जी दादाजी उसी में लगे हैं वे लोग भोजन ही कराने में। लाखों परिक्रमावासी वहाँ जाओगे आप पांसी घाट तो वहाँ हजारों लोगों के भोजन होते हैं। परिक्रमावासी वहाँ एक भी भोजन नहीं बनाता, पूरों को बने बना भोजन देते हैं। धन संपत्ति कितने सुख वो हो जाए, आप केवल एक भोजन के यहाँ आप कहोगे बस महाराज जी अब नहीं चाहिए, उसमें आत्मा छकती है आदमी की, बाकी किसी चीज़ में आत्मा नहीं छकती। साधु संत जो है भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराने में अपनी भक्ति समझ रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भाई मेरा मुख्य उद्देश्य और मेरे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भोजन प्रसादी भक्तगणों को और परिक्रमावासियों को कराते रहें। कोई भी हमारे आश्रम से भूखा नहीं जाए, ये गुरुजी की प्रतिज्ञा है। और यही गुरुजी माँ नर्मदा जी से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे आश्रम से कोई भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। और हमारे गुरुजी हम कह रहे हैं बहुत ही सहज सरल और सहज हृदय संत हैं। मैया के तट पर हमें बहुत ही सहज सरल हृदय संत के ही हमें दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा परमार्थ करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। बहुत ही अद्भुत है माँ नर्मदा जी का तट। साधु संतों का बड़ा पवित्रता और शुद्धता के साथ भोजन प्रसादी बनता है, तो इसलिए गाय के गौ माता के गोबर से ही चौका लगता है और हमेशा चूल्हे पे ही बनता है, लकड़ी पर ही भोजन प्रसादी बनती है। वो आप कह रहे थे ना भूख के, किसी को भूख नहीं लगती तो क्या करना चाहिए? काली मिर्च, हाँ, शक्कर, हाँ, घी, हाँ, ये तीनों चीज़ें बरोबर मिलाकर एक चम्मच, 10-15 काली मिर्च हो, 1 चम्मच शक्कर हो, इन्हें अच्छी बारीक बांटो। शक्कर को भी बांटो? हाँ, शक्कर को भी बांटो। हाँ। फिर 1 चम्मच घी हो शुद्ध गाय का या भैंस का, दुकान का नहीं होनी चाहिए। अच्छा। फिर आप सुबह उठो, बढ़िया फ्रेश हो, मुँह हाथ धो,
तुम ना चाय पियो ना पानी। सबसे पहले आप फ्रेश होने के बाद 1 चम्मच सुबह निम्न पी। तो उसको घी और शक्कर वो बना के रख लो, वो डेली बनाओ? नहीं, वो डेली बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रत्येक दिन बनाओ। और वो ऐसा करो, एक डिब्बे में काली मिर्च बांट के रख लो, मिक्सी में पीस लो या किसी सिल पे, उसे उसमें भर लो डिब्बे में, शक्कर बांट लो। घी तो बांटने की जरूरत ही नहीं है, घी तो एक डिब्बे में रखा है। दोनों चीज़ें अपने बरोबर, तीनों हिस्से बिल्कुल बरोबर होने चाहिए, और आप सुबह निम्न पेट लो तो भूख लगने लगती है? हाँ, भूख लगने लगेगी और कमजोरी दूर होगी, उससे कमजोरी दूर हो जाती है। उसमें तीनों चीज़ें बरोबर होनी चाहिए, और शुद्ध घी होनी चाहिए, गाय का या भैंस का। उसके ऊपर क्या पानी पीना है कि कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ देर तक, कम से कम 10-20 मिनट, आध घंटे तक आपको ना कुछ खाना ना पानी पीना। उसके बाद आप चाय पियो, पानी पियो, जो करना है कुछ करो। तो भूख बढ़ जाती है गुरुजी? हाँ, कितने करो तो आप 8 दिन 15 दिन तो करके देखो आप, महीना भर। थोड़ा नियम जरूरी है, मतलब उससे भूख बढ़ जाती है? गारंटी। और हर चीज़ सात्विक बनाइए, और भोजन का पहले हल्ला में शुद्धता में स्नान ध्यान करके चौका लगा के फिर आप भोजन बनाइए, और भगवान को भोग लगाइए, फिर आप उसको प्रसाद समय को पाइए। भाई घर भी तो मंदिर होता है, ऐसा थोड़ा घर में अपन भोग नहीं लगा सकते। स्नान, बहन बेटी स्नान करे, स्नान करके चौका लगा के बर्तन शुद्ध होने चाहिए। सब्जी को अमनिया करने से पहले धोने के बाद में फिर आप अमनिया करो, अमनिया करके फिर तड़का लगाओ, बढ़िया शुद्धता से आप भोजन बनाओ। फिर ठाकुर जी को, अपने घर में ठाकुर जी की रहती फोटो लगी, कुछ भी वहाँ ले जाओ, तुलसी छोड़ो, फिर वो तुलसी लाने के आप भोजन में छोड़ो, तो फिर पाओ आप। कभी नुकसान नहीं करेगा? नुकसान नहीं करेगा, वो तो प्रसाद हो गया। अब ना नहाया ना धोया, उठे ब्रश मुँह में गैस पे चढ़ा दिया उनने, वो बच्चों को नाश्ता बना दिया, वही उनने कर लिया, वही आपने कर लिया, तो वो माने थोड़ा बहुत सात्विकता नहीं रहती। सात्विकता नहीं रहती। जी देखें, चाय बना रहे हैं, इसमें तुलसी की पत्ती भी डाली है। ये चाय उबल रही है, और गुरुजी दूध की चाय बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुजी के पास 2-3 गाय भी हैं। शांति अनुभव होता है हमारे यहाँ पे। हाँ माने ये मिर्ची का पेड़ 2 साल का हो गया जी। भोलेनाथ की बात पर ध्यान रखो। क्या बता रहे हैं भोलेनाथ जी? गुरुजी ये सब सपना है। एक सपना अपन सोच में देखा था, एक सपना अपन जगत में देखा था। ये आपका थोड़ा सा जीवन बताने की कृपा करें ना महाराज जी, जैसे कि आप कैसे संत बन गए, कैसे मन हुआ, और एकदम भगवान की भक्ति की तरफ आपका जीवन मुड़ गया। देखो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो सब उसकी कृपा है। किस व्यक्ति से क्या कराना है, उसको कहाँ कैसा मन क्या हो जाए, ये उसकी लीला है। अपने पूर्व जन्म का कुछ पुण्य, अपने माता पिता के कर्म, अपने गुरु की कृपा, जो अपन महात्मा बन गए, ये सब भगवान की लीला है। बहाने रहते कि हम घर से भाग गए, फिर महाराज जी हम पहुंच गए, जी हो गया, ये सब एक लीला है आपको ठाकुर जी, ये ठाकुर जी की लीला है। मतलब हम कह सकते हैं कि सब प्रारब्ध की घटनाओं के कारण ही बस मनुष्य संत बनता है। मनुष्य संत बनता है, ये अपना उसमें कुछ नहीं। किसी को कोई ज्ञात थोड़ा होगा कल क्या होगा, कल क्या होगा ये किसी को गारंटी नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप मैया के तट पर हैं, तो माँ नर्मदा जी की थोड़ी महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। देखिए भैया, आप जिस भाव से देवता के पास पहुंचेंगे, जो भाव आपके अंदर प्रकट होगा, उस भाव से देवता आपकी पूर्ति करेगा। माँ नर्मदा के यहाँ, राजा राजेश्वरी के यहाँ जो भी आएगा,
उसकी मनोकामना पूरी हो। ये प्रमाण है। महात्माओं ने तो उनका जल लेके, अगर भंडारे में अपना घी या तेल कम गया है तो उन्होंने उनका जल लेके भी माने अगर कढ़ैया में छोड़ दिया तो घी बन गया है। मगर बाद में जितने कुप्पा उनने वहाँ से जल लिया उतने कुप्पा उनने तेल या घी भी जो भी वहाँ वितरण किया है, छोड़ दिया वहाँ जल में। ये प्रमाण है माता का। राज राजेश्वरी के यहाँ से कोई निराश नहीं जाएगा। धन संपत्ति, नौकरी, बीमारी, पुत्र, शादी विवाह, जो भी मनोकामना लेकर उनके पास सच्चे बात से आएगा वो माँ है। माँ के यहाँ से कैसे आदमी वो चला जाएगा, आप बताइए। और अच्छे कलयुग में साक्षात है माँ। कलयुग में साक्षात है। हनुमान जी हैं, माँ नर्मदा हैं, ये सब जो तो साक्षात है। नौकरी है, पुत्र है, बीमारी है, सब उसके जल से दूर होता है। सब मनोकामना उससे पूरी होती है। अच्छा गुरुजी, हम ये भी देखते हैं कि कई बार हमने देखा है कि परिक्रमावासी, कई हमें ऐसे परिक्रमावासी मिले हैं जी, जो कई बीमारियों से, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है और भी कई गंभीर हाँ, बीमारियों से रहते हैं, वो परिक्रमा करते हैं मैया की, तो आदि परिक्रमा में ही वो ठीक हो जाते परिक्रमा हैं। में ठीक हो जाते हैं। उनकी परिक्रमा, उनकी आराधना, सुबह शाम आरती करते हैं, वो जल पीते हैं, स्नान करते हैं, उस जल से सारे समक्ष दूर हो जाते हैं, रोग दोग सब दूर हो सब जाते दूर हो हैं। जाते हैं। उनके जल में इतनी शक्ति है कि ऐसी कोई सी बीमारी नहीं बनेगी जो उनके जल में ठीक ना हो। प्रमाण है इसका। कई लोग यहाँ से ठीक हो गए। हमारे दादाजी की भभूति और जल दोनों चीजें देते थे बस, और कोई रुखड़ी या कोई दवाई नहीं, केवल जल मात्र नर्मदा जी का और भभूति दादाजी की। भाई जैसे आप हमसे पूछ रहे थे कि महात्मा कैसे बन जाते, आप कैसे संत बन गए, आप बताइए। आप संतों से जुड़ गए तो आप भी संत बन गए, आप आने लगे, संतों के दर्शन करने पर लगे। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आप जुड़े, आप बताइए। आपको क्या लगा, संत क्या है, नर्मदा जी क्या है, आप यहाँ आने लगे। बचपन से नहीं आए आप, अभी साल 2-4 साल से आने लगे आप। नहीं महाराज जी, मैं बचपन से ही मैया की हाँ नहीं, वो तो आते थे, मगर अभी आप 2-4 साल से जुड़े और आपको, हाँ, संत महात्माओं के दर्शन 2-4 हाँ, साल से ही हो रहे हैं। तो आपको कैसा लगा, जब आपको क्या महसूस हुआ जब आप संतों से जुड़े? संतों में आपने क्या विशेषता देखी, माँ नर्मदा में क्या विशेषता देखी? माँ नर्मदा जी की महिमा गुरुजी शब्दों में हम बखान नहीं कर हाँ, सकते हैं कि शब्दों में मैया की महिमा को हम बता नहीं सकते हैं कि मैया की महिमा बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत। चमत्कारिक है, और पग पग पर मैया के चमत्कार हमें मैया के तट पर देखने को मिलते हैं। और सबसे हम अपने आप को गुरुजी बड़े सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। हम अपने आप में परम सौभाग्यशाली हैं। तो कभी कभी लगता है महाराज जी के कोई पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में हमने कोई ऐसे कोई कर्म करे होंगे कि हमें मैया का तट मिला और साधु संतों के सानिध्य मिला, दर्शन हो रहे हैं साधु संतों के। और साधु संतों की भी हम महिमा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि साधु संतों की महिमा तो वेद न जाने, ऐसा कहा जाता है कि साधु संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। तो फिर गुरुजी हम तो वो तुच्छ इंसान है। तो गुरुजी साधु संतों की संगत मिल रही, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे कोई पुण्य रहे होंगे, इसलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ। ये सब भैया भाग्य की बात है। अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार हैं उनके, जो साधु संत महात्मा देवी देवताओं को मान रहे हैं। अच्छी संगत, अच्छे घर में संस्कार पड़े, आते हैं महात्मा, हिमालय से आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, केरल, कर्नाटक, सब प्रदेशों से आता है यहाँ। महात्मा भी आते हैं, ग्रस्त भी आते हैं, सब जगह से। गुरुजी हम देखते हैं कि संसार में दुखी बहुत हैं लोग,
इतनी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद भी, तो उसका क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण स्वयं आदमी है। दुखी तो मन से है आदमी, दुख है थोड़ा, सुख और दुख जी बरोबर है। जैसे आज आपको बीमारी हो गई हल्की फुल्की, तो वो निरंतर थोड़ी रहेगी, निरंतर नहीं रहेगी। और जितना है ठाकुर जी का भजन करो, वो जो कुछ भी अपन को उन्होंने दिया है उसको प्रसाद समझ के, नौकरी है, बिजनेस है, खेती है, उसको करो। आप लालसा अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। और आपने सोचा कि पड़ोसी के 500 बुरा गल्ला निकला, या इसकी लड़की की नौकरी लग गई, या ये हो गया वो हो गया, हमारा बच्चा ऐसे घूम रहा है, तो आप दुखी हो जाएंगे। भाई जो भी है, जो भी परमात्मा ने अपन को दिया, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो, अपनी खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, जो भी बिजनेस है वो करो, वो परमात्मा का भजन करो, तो आप आगे भी बढ़ेंगे और शांति भी रहेगी आपको। और आप अगर इसमें लगे रहे कि ये हो जाए वो हो जाए, ये तो हानि लाभ जीवन मरण अब जैसे विधि, हाँ ये तो आपके अगर नसीब में है और आपका कर्म सही है तो फल देना फिर उसके हाथ में। मिठाई, भोजन, प्रसाद, चाय है, पानी है, जल है। मतलब हम कह सकते हैं गुरुजी, आपका कहने का मतलब यही कि अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत सोचो, बस किसी से द्वेष ईर्ष्या मत हाँ। रखो, छल कपट लालच नहीं करें, तो हम सुखी रहें। सुखी रहेगा। अपना जो कुछ है अपने परिवार में, अपने बच्चों का अपना जो कुछ है, उसी में आप सुख अगर आप वो करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म ही सब कुछ। अपनी नौकरी पाती, खेती बाड़ी जो भी है आप वो करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को भोग लग रहा है। ये हम देख रहे हैं यहाँ से माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है और अपार शांति महसूस हो रही है यहाँ पर। जय हो नर्मदा मैया की जय। नींद, भूख, भोग, ये हर प्राणी, हर जीव में, हर उसमें मिलेंगे। किसी भी जीव का जन्म हो, किसी भी उसका हो, हर योनि में मिलेंगे। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट मोर घाट पर, मोनी बाबा के आश्रम पे, नागेश्वर मंदिर पर गुरुजी श्री मोहनदास त्यागी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी।